Hello viewers, welcome to our YouTube channel GK for Everyone. As there were a lot of requests from our well-wishers and subscribers, then please do also make videos in Hindi. So as now it is becoming difficult for us to make the videos in both the languages, so we are trying to make the videos bilingual so that everyone can understand. We will try to include some of the things in Hindi. सो आज से फ़िलहाल वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो फ़िलहाल आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इन द नियर फ्यूचर हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट्स, अच्छे अच्छे जीके वीडियोस, अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स आपके लिए ला सकें, कि आप ताकि आप लोग भी और हम लोग भी बेनिफिशियल रह सकें कमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज 4th of July, and today it's the famous poet of Assam, Sugandhi Pokhilar Kobi, or the poet of pregnant butterflies, who is known as Hiruda. उनका एक्चुअली डेथ एनिवर्सरी है, विच इज़ कॉल्ड मेट्रो बार्हिकी। सो उनके लिए लॉट ऑफ ट्रिब्यूट्स, लॉट ऑफ प्रणाम उनके लिए। ये उनका तस्वीर है, Hiruda. He is known as Sugandhi Pokhilar Kobi. So he is also known as the poet of love and sunshine. So on his death anniversary, he died. He left us on 4th of July on 2012. He was born in 1932 in Jorhat. He was a great poet indeed. ठीक है, और उनको शॉपिंग करना बहुत पसंद था। तो वो जब भी जाया करते थे, घर से बाहर निकला करते थे, उनका सोल्जर्स में हमेशा एक बैग रहता ही रहता था। तो उनके लिए आज काफ़ी प्रणाम। तो 4th of July is the Independent Day of the United States of America. तो USA का आज इंडिपेंडेंट डे। It is celebrated in the United States on July 4 annually to mark the declaration of the independence, signifying the freedom of the 13th American colonies from British rule back in the 18th century, that is 4th July 1776. United States Independence Day is also known as the 4th of July or the 4th. तो यूनाइटेड स्टेट का इंडिपेंडेंस डे को 4th of July और 4th का जाना जाता है। तो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वर्ल्ड का ऑलमोस्ट बहुत सारा कंट्रीज़ में इंक्लूड हो गया था। तो उनसे जब जब इंडिपेंडेंस मिला सारे देशों को उनके रूलिंग से, तभी इंडिपेंडेंस डे एक्चुअली सेलिब्रेट किया जाता है। तो 4th of July इंडिपेंडेंस डे है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द यूएसए का। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का नया चीफ मिनिस्टर कौन होगा? वो है पुष्कर सिंह धामी। He will be the youngest chief minister of the state. He replaces Tirath Singh Rawat, who resigned on Friday night with 4 months of taking charge as the CM of the same state. Okay, Tirath Singh Rawat जो फ्राइडे नाइट को एक्चुअली रिज़ाइन कर दिए, जस्ट उनका 4 मंथ्स हुआ था। तो नेक्स्ट सीएम होंगे पुष्कर सिंह धामी। Who has been named as the flag bearer of the Indian contingent at the Tokyo Paralympics? वो है मरियप्पन थंगावेलु। वो टॉप पैरा हाई जंपर है और फ्लैग बियर इंडियन कॉन्टिनेंट इन द पैरा ओलंपिक्स। वो शुरू होने जा रहा है अगस्त 24 से, और वो डिफेंड कर रहा है उनका T24 गोल्ड जो वो 2016 रियो पैरा ओलंपिक्स में जीते थे। तो ये है उनका पिक्चर, ये है मरियप्पन थंगावेलु। So coming on to the next question, who launched the crop insurance awareness campaign again the फसल बीमा योजना। तो ये एक्चुअली किसानों को प्रोटेक्शन के लिए है, किसानों का जो मेहनत और लगन जिनके लिए सारा देश चलता है, जय जवान जय किसान जो लाल बहादुर शास्त्री जी बोल के गए थे। तो किसान ही देश का जान है, तो उनके फसल का बीमा योजना कराना बहुत ही ज़रूरी है। कब क्या आता है, कब बाढ़ आता है, कब कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ जाता है, इसका कोई गारंटी नहीं रहता है। द वर्ल्ड इज़ नॉट विद इन आवर कंट्रोल, इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, इज विद द ऑलमाइटी। सो टू मिनिमाइज द लॉसेस, टू गेट सम कॉम्पेंसेशंस, ये द इंश्योरेंसेस पॉलिसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो नरेंद्र सिंह तोमर जी है
जो फसल बीमा योजना लॉन्च किए हैं to provide security to each farmer. The scheme achieved milestone figure of 95,000 crore of claims paid to farmers. So ये काफ़ी अच्छा फिगर है, काफ़ी compensation अब तक पे हो चुका है. The state governments and the insurance companies have an important role in the implementation of this scheme launched by the Agriculture and Farmer Welfare Minister on 2nd July 2021. So ये है नरेंद्र सिंह तोमर जी. Which new book on Biden has written by Valerie Biden Owen? It's Grow Up Biden. Joe Biden, the American president. वेलारी सिस्टर है, बहन है जो बाइडेन का, और ये बुक अप्रैल 2022 को रिलीज होने जा रहा है. सी इज वेलारी. What is the name given to the Jhansi railway station of उत्तर प्रदेश? तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के उसका नाम रख दिया है रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में बहुत से रेलवे स्टेशन और बहुत सी प्लेसेस का नाम फिलहाल अभी तक बदल चुका है. उत्तर प्रदेश का सीएम है योगी आदित्यनाथ जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who will be the second Indian origin woman to fly into the space? So she will be Srisha Banla. Srisha Banla will become the second Indian born woman to fly into the space on July 11. She will be the one of the 5 people alongside Virgin Galactic's billionaire founder Richard Branson to travel to space. I am so incredibly honored. Banla, who was born in Guntur, Andhra Pradesh, tweeted, Kalpana Chawla was the first Indian born woman astronaut to go into the space. So she is Srisha Banla. वो स्पेसक्राफ्ट जुलाई 11 को लॉन्च कर दिया जाएगा. What is the name given to the India's most comprehensive banking solution launched by the ICICI Bank? It's Shelud Doctor. वो कस्टमाइज बैंकिंग और वैल्यूएडेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं हर एक डॉक्टर के लिए. Being from a medical student to a senior medical consultant to an owner of a hospital or clinic. So बैंकिंग सॉल्यूशन है आईसीआईसीआई बैंक का. सो मेडिकल पर्सनल्स को यानी डॉक्टर्स को वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक नथुराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असेन? वो धवल कुलकर्णी जी है. वो बुक लॉन्च कर दिया जाएगा 2022 को. तो नथुराम गॉडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असेन. धवल कुलकर्णी जी है, मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट है. वो टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स और बहुत सारे ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म्स के लिए जर्नलिज्म कर चुके हैं. सो उनका 15 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है और ये बुक काफ़ी चर्चा में आया है अभी तक और कमिंग ईयर में ये लॉन्च किया जाएगा. Which Indians have been included in the list of 2021 great immigrants nominated by the Congress Corporation? So वो है गीता गोपीनाथ. वो चीफ इकोनॉमिस्ट है इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का. और कमलेश लूला है, वो एन इंडियन बॉर्न नासा साइंटिस्ट है. सो ये है उनके पिक्चर्स. लेफ्ट साइड में गीता गोपीनाथ जी है और राइट में कमलेश लूला. Which cricket team has become the team to lose the most ODI matches, that is one day international matches in the world? वो पहले इंडिया था, अभी श्रीलंका इंडिया को क्रॉस कर चुके हैं बाय लूजिंग 428 मैचेस. इंडिया ने अभी तक 427 मैचेस हारा है वनडे इंटरनेशनल में. सो इंडिया पहले फर्स्ट पोजीशन में था, अभी श्रीलंका ने ओवरटेक करके 428 मैचेस लूज करके वो पोजीशन ऑक्यूपाई कर लिया है. लास्ट से फर्स्ट है एक्चुअली, ये फर्स्ट से फर्स्ट नहीं है. सो सम पॉइंट्स. Egypt left out Captain Salah from their Tokyo Olympic squad.
Egypt captain Mohamed Salah will be not playing at the upcoming Tokyo Olympics. Egypt's coach Shawki Garib dropped Salah from his squad after Liverpool declined to release the forward for Olympics. Liverpool were reluctant to release Salah for his Olympics as is not part of the FIFA's calendar. The Olympics football competition will begin on July 22. Records broken recently ahead of Tokyo Olympics. US Ray Coster set the shot put record after throwing a distance of 23.37 meter, breaking the 31-year-old record of 23.12 meters set by his compatriot Randy Bernice. Ethiopia's long distance runner Nathan Bet Greedy broke the 10,000 meter race world record by clocking 29.01.03. Norway's Karsten Warholm finished the men's 400 meter hurdle in 46 minutes and 70 seconds to set the new world record. तो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कुछ नया कोशिश किए हैं आप लोग के लिए। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, चैनल के ग्रोथ के लिए और आप लोग की बेनिफिट्स के लिए भी। तो ठीक है, आप लोग हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं जो है ज्ञानभंडार.online, और आप हम लोग का फेसबुक पेज भी लाइक कर दीजिए। और ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। डू सपोर्ट अस। हैव ए नाइस डे। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।